ये दिल्ली में हर एक इंसान को पता चलेगा। ठीक है, कि बहुत अच्छा। अब वो किसी एक्सीडेंट विक्टिम को सड़क पे छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। दिल्ली की बाउंड्री के अंदर अगर किसी का भी एक्सीडेंट होगा, दिल्ली सरकार उसके इलाज का पूरा खर्चा देगी। अगर आप कहेंगे तो हम आपको उनके फोन नंबर्स वगैरह डिटेल्स दे देंगे जिनका अभी तक इलाज हुआ है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब मैंने ये पोस्ट ट्विटर पे डाला, बहुत सारे दिल्ली वालों ने पूछना शुरू किया कि ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि हम तो सच में उस स्पॉट से ही चले आते थे। हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, स्टूडेंट्स को अपने माँ बाप से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, एक्सीडेंट के विक्टिम के पास भी नहीं जाना है। नहीं, अब तो लोगों को अपना एटीट्यूड भी बदलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। जैसे ही आप किसी एक्सीडेंट वाले को देखते हो, आप बस उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल, नियरेस्ट, चाहे वो सरकारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप पहुंचा दीजिए, ताकि उसको इमीडिएट मदद मिल जाती है तो उसकी जान। और आप ये कह रहे हैं एनसीआर इसमें काउंटेड है? अगर गुड़गांव में भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन दिल्ली की बाउंड्री, एनसीआर नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं गाजियाबाद में रहती हूँ लेकिन मेरा एक्सीडेंट दिल्ली में होता है तो आपका पूरा फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा। अच्छा, सुपर। अब ये दिल्ली वालों के कुछ सवाल हैं इसी को लेकर जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऐसा करने से मना किया तो? शुरू में एक दो हुए थे केसेस, जब उनको स्कीम के बारे में नहीं पता था। और आप हमें बताइए, अगर ऐसा कोई हमारी नजर में आएगा तो हम हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन लेंगे। ओके। कितने टाइम तक हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है उस मतलब एक्सीडेंट विक्टिम का? मेरे ख्याल से जब तक वो आउट ऑफ डेंजर ना आ जाए। वैसे तो लास्ट तक ही देते हैं हम सारा। अच्छा, मतलब जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वी पे फॉर एवरीथिंग। ओके। एसिड अटैक विक्टिम्स, उनके लिए भी इसी तरह से, क्योंकि उनकी तो मल्टीपल ट्रीटमेंट होती है, सर्जरीज होती हैं, तो अगर सबका देंगे हम। अगर ड्रंक और ड्राइव पे केस हुआ तो? इसमें ऐसा कोई डिस्टिंक्शन हमने नहीं किया। एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, जान तो जान होती है। राइट। वो अगर ड्रंकन ड्राइविंग थी तो पुलिस बाद में उसको देखती रहेगी, लेकिन हमें तो उसकी जान बचानी है। सबसे पहला आप कह रहे हैं मुद्दा है उसकी जान बचाना। उसकी जान बचाना। इन्वेस्टिगेशन सब बाद में होंगी। हाँ, और मैं जो मदद करने निकली उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मुझे सिर्फ रिवॉर्ड आपको कोई वो नहीं है। आप लेना चाहेंगे तो आपको 2000 रुपए का इनाम मिलेगा।